हे गाइस, हाउ आर यू। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग जितने भी एनसीईआरटी के हमारे जो सोल्व्ड क्वेश्चंस हैं हम पहले उनको कर रहे हैं। उनके बाद मैं आपको अनसोल्व्ड क्वेश्चन करवा लूंगा, है ना। कहीं बीच में जब आपका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो जाएगा तो साथ साथ कर देंगे हम फर्स्ट के न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो देखो, जो एग्जाम्पल नंबर 1.8 जो आज करेंगे हम उसको ध्यान से पढ़ो। ये ध्यान से पढ़ोगे तो इसका बेसिक समझ में आ जाएगा आपको, देखो क्या करेगा वो, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन से करने से पहले याद रखना, जो ना क्वेश्चन ये क्या करता है, क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के अपना आंसर खुद बताता है कि मेरे को ऐसे करो, क्लियर है। तो हमेशा क्या क्वेश्चन सोल्व करने से पहले याद रखना, चाहे आप किसी भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, जब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ जाएगा जब तक वो सोल्व नहीं हो सकता, है ना। तो देखो, अब सबसे पहले क्या होता है, हम पढ़ते हैं, फिर गिवन डेटा लिखते हैं, फिर उसमें फॉर्मूला यूज जो होते हैं उस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1.8 आपको एग्जाम्पल दिख रहा है। इसमें ये कह रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड, है ना, मैग्नीट्यूड गिवन 1.13 देखो पहले वाला पार्ट देखो, देखा ना। इसमें क्या देखा, हमें देखा जो एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। उसकी जो फील्ड है, फील्ड वैल्यू गिवन है 2 × 10 रेज़ टू पावर न्यूटन पर कूलम, ठीक है। अब देखो ऐसा अगले में ये कह रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिवर्स। देखो पहले यहाँ ऊपर माइनस था, है ना, अब वहां पे ऊपर प्लस हो चुका है, ठीक है। तो मतलब हमने जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चेंज कर दी है, रिवर्स कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड अनचेंज्ड, मैग्नीट्यूड सेम है एंड द प्रोटॉन फॉल्स थ्रू द सेम डिस्टेंस। देखो पहले वाले में माइनस ई इलेक्ट्रॉन है और अगले वाले देखो प्लस ई है, और प्लस ई क्या होता है आपको पता है, प्रोटॉन होता है, ठीक है। ये क्या, कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस, कॉन्ट्रास्ट द सिचुएशन विद दैट ऑफ द फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी, क्लियर है। हमें बताना कि टाइम फॉल इन ईच केस क्या होगा। मतलब देखो, जब एक इलेक्ट्रॉन मान लो पहले यहां पे है ना, आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे उधर प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होती है, क्लियर है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी, ऐसी होगी, और आपको पता है इलेक्ट्रॉन जो होता है क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ भागता है, क्योंकि इस पे माइनस चार्ज होता है बच्चे। माइनस चार्ज कहां, प्लस की तरफ भागेगा। वो कह रहा है यहां से लेके यहां तक आने में क्या टाइम लगेगा, क्लियर है। ऐसा ही प्रोटॉन में कह रहा है, वो कह रहा है कि देखो जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड थी बच्चे, हमने उसकी डायरेक्शन रिवर्स कर दी, तो मतलब अब प्लस ऊपर आ चुका है। अब क्या, मतलब मान लो कि प्रोटॉन क्या बिल्कुल पास में इस प्लेट के, और ये इसको यहां से ध्यान रख कितना टाइम लगेगा, हमें एक्चुअल टाइम कैलकुलेट करना दोनों में, ठीक है। और जो सिचुएशन है ना, हमें ये ग्रेविटी साथ, है ना, ये मतलब पता नहीं भी क्या कॉन्ट्रास्ट कर रहा है क्या नहीं कर रहा, क्लियर है। तो भाई चलो इसको देखते हैं ध्यान से। पहला वाला केस देखो, पहले वाले केस में देखो मैं आपको यहां समझाता हूं कि देखो पहले वाले केस में क्या होगा। इधर देखो, जो इलेक्ट्रॉन है बच्चे, देखो जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, माइनस इलेक्ट्रॉन है, ये नीचे आ रहा है ना, नीचे आ रहा है। तो नीचे कैसे आ रहा है ध्यान से, मतलब इसके ऊपर कुछ फोर्स लग रही होगी, तो फोर्स देखो, फोर्स क्या होगी, फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इनटू में इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होगा ना। देखो फोर्स ही होगी, और फोर्स जनरली क्या होती है इसमें, मास इनटू में एक्सेलरेशन, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन पे हो रहा है, तो मैं मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन और एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूं, समझ में आया तक। तो अगर मैं एक्सेलरेशन लिखूं यहां पे कि एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू क्यू, क्यू यहां पे क्या होगा, क्यू मेरा क्या होगा, माइनस ई। तो मैं यहां पे माइनस साइन ना लेके सिर्फ ई लिखता हूं, ई इंटू में कैपिटल ई डिवाइडेड बाय मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन मेरी ये हो जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन हो जाएगी, सॉरी ये एक्सेलरेशन हो जाएगी। मुझे निकालना टाइम कि भाई यहां से लेके यहां आने में कितना टाइम लगेगा। अब देखिए कौन सी इक्वेशन से हो सकता है आपको बता, भाई इक्वेशन आपकी न्यूटन में ये होती है, v इजकल टू यू प्लस में ए टी, ठीक है। इसमें कोई भी हाइट की बात नहीं हो रही है, नहीं निकाल सकते हमको। दूसरा क्या, v स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस में क्या होता है बच्चे, भूल गए क्या। चलो भाई तीसरी इक्वेशन क्या थी मेरी, s इजकल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो देखो तीन इक्वेशन कौन सी होती है हमारे, देखो ध्यान से, v इजकल टू यू प्लस में ए टी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजकल टू 2as होता है, क्लियर है। क्या होता है, s इजकल टू यू टी प्लस में हाफ जी टी स्क्वायर, ये होता है, ठीक है ना। g की जगह यहां पे आप a लिख सकते हो, a यहां ये लिख सकते हो, ठीक है। तो इन तीनों में से हम कौन सी ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे, क्योंकि इसमें टाइम की बात भी आ रही है, समझ में आया क्या।
इसमें टाइम की बात भी आ रही है। तो देखो s इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर, तो आप इसको यहां पे यूज कर लो। तो भाई s इज इक्वल टू यू टी, देखो अब मान लो स्टार्टिंग में इसकी जो स्पीड है वो जीरो हो सकती है। मान लो स्टार्टिंग में हमने कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड ना अप्लाई किया हो, अप्लाई करने के बाद तो देखो ये मेरा यहाँ पे क्या है, u जीरो है। अगर u जीरो हो बच्चे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, u ये जीरो हो जाएगा, तो हाफ ए टी स्क्वायर। और s कितना, देखो s हमें हाइट गिवन h, तो h 1.5 सेंटीमीटर है, तो मैं इसको h मान देता हूं, है ना h। और यहाँ पे देखो t स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2h डिवाइडेड बाय a। देखो ध्यान से ये आप 2 उधर मल्टीप्लाई डिवाइड में a, और आपको क्या होगा, t विल बी इक्वल टू अंडर द रूट 2h डिवाइडेड बाय a। और a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू ये है ना, a की वैल्यू ये। अगर मैं यहां पर पुटूंगा e ये इनटू में मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा, सही है। अब आप इनकी वैल्यूज लिख सकते हो, इनकी वैल्यू क्या क्या गिवन हमें, h की जो वैल्यू है, h की वैल्यू जो 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10 की पावर -2 मीटर। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना होता है बच्चे, 9.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर -31 केजी। और चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19 कूलम। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें गिवन है, E की वैल्यू है 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4 न्यूटन पर कूलम, ये चीज गिवन है। तो यहां पे देखो आप ये सब कुछ वैल्यू डाल के यहां पे T की वैल्यू निकाल लेना बच्चे, ठीक है, ये वैल्यू निकाल लेना। तो ये तो मेरी इलेक्ट्रॉन के लिए, ध्यान से देखना, ये है इलेक्ट्रॉन के लिए। अब मैं यहां पे प्रोटॉन के लिए निकाल रहा हूं, प्रोटॉन के लिए पहले मैं इलेक्ट्रॉन के लिए लिख देता हूं कि ये मेरी टाइम की वैल्यू इलेक्ट्रॉन के लिए आएगी 2.9 इंटू 10 रेज़ टू पावर -9 सेकेंड, ये आ रहा है, ठीक है। अब देखो प्रोटॉन की वैल्यू, प्रोटॉन के लिए क्या होगी, अभी देखो ध्यान से। आपको लगता नहीं बच्चे, जो मैंने ये इक्वेशन यहां पे यूज करी है, जो इक्वेशन यहां पे यूज करी है, उसमें सिर्फ क्या चेंज होगा बताओ। यहां पे जो टाइम है बच्चे, प्रोटॉन के लिए जो टाइम है, टाइम विल बी इक्वल टू अंडर द रूट 2h बाई e इंटू में me, me की जगह mp, मास ऑफ द प्रोटॉन। ये दिख रहा है बट लेट मी चेक, दिख रहा है। तो अब ये बताओ मेरे को, अब यहां पे तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पे मास ऑफ द प्रोटॉन, तो भाई किसका टाइम ज्यादा आएगा, देखो ध्यान से, किसका टाइम ज्यादा आया। अब मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन काफी कम होता जब ये आया, तो मास ऑफ द प्रोटॉन ज्यादा होता तो उसका टाइम पीरियड ज्यादा आएगा, ठीक है। तो इसके कंपैरिजन में इसकी वैल्यू ज्यादा आनी चाहिए। टाइम ऑफ द ये इलेक्ट्रॉन है, ये टाइम ऑफ द प्रोटॉन है, सही है। तो अब अगर मैं देखूं इसका टाइम ऑफ द प्रोटॉन क्या है भाई, ये वैल्यू आ रही हो, कम आ रही है 1.3 इंटू 10 रेज़ टू पावर -7 सेकेंड। देखो अब कोई कहेगा सर आप ये तो देख देख के करवा रहे हो, तो हम ना कर लेंगे। देखो मेरा काम ये बच्चे कि अगर आपका जो भी छोटा छोटा डाउट है वो डाउट क्लियर करना, क्लियर है। अब देखो जो भी ये जो कैलकुलेशन बच्चे ये आप आराम से कर सकते हो, देखो है ना। अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करने लग गया ना बच्चे तो काफी टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। अब देखो हाँ, अगर आपको कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है तो आप मेरे को कमेंट में लिख देना कि सर हमें कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है, तो मैं कैलकुलेशन की शॉर्ट ट्रिक्स की एक वीडियो बना दूंगा जो कि आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगी, है ना, कैलकुलेशंस के लिए। तो देखो यहाँ पे तो टाइम पीरियड आया इतना, यहाँ पे आया इतना। तो देखो उसने कहा था कि कॉन्ट्रास्ट ये ग्रेविटी साथ कैसे क्या कर रहा है, क्या कुछ है। अब बताओ हमने ये पढ़ रखा बच्चे कि अगर एक हाइट से एक मोटी चीज फेंकेंगे और एक पतली चीज फेंकेंगे, दोनों क्या होनी चाहिए, दोनों हमारी सेम टाइम पे गिरती हैं, ठीक है ना। हमने ग्रेविटी में ये पढ़ रखा है, समझ में आ क्या। उसमें हमने ये भी पढ़ रखा था भाई टाइम क्या कहोगे इसको कि भाई टाइम ऑफ फ्लाइट कहोगे क्या, जैसे ऊपर से नीचे गिरेगा, ये जो टाइम है दैट टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी, क्लियर है भाई। ये जो टाइम होता है ये मास के इंडिपेंडेंट रहता है। तो उस केस में भारी हो पतला हो, दोनों क्या होना चाहिए, दोनों सेम आना चाहिए। बट यहां पे देखो, यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे टाइम चेंज हो रहा है। देखो यहां पे मतलब
दोनों वैसे तो सेम गिरने चाहिए, बट यहाँ पे अलग अलग है। क्लियर है, यहाँ पे अलग अलग है, बट ये है ना कि भाई यहाँ पे एक्चुअली क्या, यहाँ पे एक फोर्स लग रही है, यहाँ पे एक फोर्स लग रही है, इस फोर्स के कारण से ही ये टाइम में डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि एक्सीलरेशन चेंज होगी, समझना। बट वहां पे तो हम क्या मानते हैं, जो हमारी जी होती है वो कांस्टेंट रहती है, वो यूनिफॉर्म रहती है थ्रू आउट द टाइम ऑफ फ्लाइट। क्लियर है। तो ये होने के बाद अब उसने कुछ और भी कहा था भाई, उसने ये पूछा था, कॉन्ट्रास्ट द सिचुएशन विद दैट ऑफ द फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। तो ये मैंने आपको बता दिया, हालांकि इसने लिख भी रखा है, देयर इज अ बेसिक कॉन्ट्रास्ट इन द सिचुएशन ऑफ द फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी वेयर द टाइम ऑफ द फॉल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी। ये मैं आपको बता चुका हूं, है ना। अब देखा करा, अब ये वाली बात तो मैं तुम्हें करवा चुका हूं ना। एक बार मैं तुम्हें ये कहा था कि भाई एग्जाम्पल बताने 1.4 है, मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि जो हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है ना, जी की वैल्यू कितनी होती है, जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो अगर आप यहां पे वैल्यू पुट कर दो, देखो अगर आप चाहोगे भी मास होता है इलेक्ट्रॉन निकालना चाहो, सॉरी एक्सेलरेशन होता है इलेक्ट्रॉन निकालना चाहोगे आप, तो एक्सेलरेशन होता है इलेक्ट्रॉन, देखो क्या आएगी, ई क्या होता है 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19 कूलम, इंटू में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारा 2 इंटू 10 की पावर 4 है। अब मास होता है इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9 इंटू में 10 रेज टू पावर -31 kg। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब कितना 3.2 बाई 9 इंटू में ये कितना हो जाएगा बच्चे, माइनस का 15 ऊपर आ कितना 10 की पावर, ये हो जाएगा 16। तो देखो करीबन करीबन ये 0.3 देखो, मतलब कितनी ज्यादा रही, मतलब मेन ये बात है कि एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन की वैल्यू इतनी ज्यादा है और हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 है। तो अब देखो जो हमारी ये होता है, मतलब जब हम मास की या फिर हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की कैलकुलेशन करेंगे, उसमें हम जनरली क्या करते हैं, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है उसको हम नेग्लेक्ट करते हैं, है ना। क्यों करते हैं नेग्लेक्ट, क्योंकि देखो इसकी वैल्यू 9.8 कितनी नन्ही सी जान है ना, और ये कितना बड़ा भयंकर वैल्यू आई है। क्लियर है। तो देखो भाई आप मेरे ख्याल से इसके बारे में जो मैं बताना चाह रहा था आपको वो समझ चुके हो, समझ में आएगा। तो अब हम प्रोसीड करते हैं 1.9 की तरफ। आई होप आपको बच्चे ये एग्जांपल समझ में आ गया। तो बच्चे देखो अब हम करेंगे एग्जांपल नंबर 1.9। आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हो, इसमें हमें क्या गिवन है। तो देखो इसमें हमें जो गिवन बचे वो ये है, 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 ऑफ मैग्नीट्यूड 10 रेज़ पावर -8 कूलम एंड -10 की पावर -8 कूलम रिस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट, सॉरी 0.1 मीटर अपार्ट। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A B C एज शोन इन द फिगर 1.14। आपको ये दिखा हुआ है, ठीक है। तो अब देखो इसकी मैं जो आपके एनसीईआरटी जो आपका डायग्राम है वो बनाता हूं। तो इसमें जो 2 पॉइंट चार्जेस देखे, ध्यान से देखो बच्चे, जो ये 2 पॉइंट चार्जेस देखे हैं, इसकी वैल्यू ये मान लो Q1 है, ये Q2 है। तो एक की वैल्यू मान लो आप लोग की 10 की पावर एनसीईआरटी इसको प्लस मान रखा है, तो 10 की पावर -8 कूलम ये है, ये प्लस वाला चार्ज रखा उसने, है ना, और ये माइनस वाला चार्ज है। तो मैं ध्यान देता हूं, ये माइनस वाला चार्ज है और ये हमारा प्लस वाला चार्ज है, सही है। उसने हमें कहा है भाई, और इनकी वैल्यू इसकी है 10 की पावर -8, ये माइनस में वैल्यू है। तो देखो ये करीबन एक डायपोल सा नहीं बन गया भाई, देखो ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है ना, एक तरीके का डायपोल सा बन गया ये। अब उस पे ये कह रहा हमें कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट्स ए पॉइंट कहां पे है, ए पॉइंट यहां पे गिवन है बिल्कुल बीच में भाई, ए पॉइंट ये है, ए पॉइंट ये है, सही है। और जो बी पॉइंट दे रखा है एनसीईआरटी में वो यहां पे है, बी पॉइंट यहां पे है, और इसका डिस्टेंस भी 0.05 मीटर है, और इसका यहां से इसका 0.05 मीटर है, 0.05 मीटर। और एक आपको पता है ये कौन सा पॉइंट होता है, ये इक्वेटोरियल पॉइंट होता है, और इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालने का है उसने, ठीक है ना। हालांकि डॉटेड है, डॉटेड बना लो भाई। तो ये पॉइंट है सी, सही है, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है ए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी और इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी, ये कैलकुलेट करना है। और इनकी वैल्यू है 0.1 मीटर, 0.1 मीटर। तो भाई देखो अब हमें ए बी सी पे निकालनी है। तो सबसे पहले मैं कैलकुलेट करता हूं, ए पे कैलकुलेट करता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ए पे जो वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेट होगी, इसको ध्यान से देखो।
अब हम ये मानते हैं कि जहां पे भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होता है वहां पे हम एक टेस्ट चार्ज मानते हैं। आपको बताना टेस्ट चार्ज क्या होता है, एक छोटी सी क्वांटिटी होती है प्लस चार्ज की, जो कि अपनी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड ना बना पाए, इसलिए बहुत छोटा बोला। तो इस प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का होगी इधर, क्लियर है, इधर। तो उसकी वैल्यू मैं लिख देता हूं, ये यहां पे है, रेड पेन से लिखता हूं ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। ये इधर है बच्चे, ठीक है, ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू 1, इसकी वैल्यू ये है। इसकी वजह से इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू 2 वो भी इधर होगी। ध्यान से देखो, है ना, इधर इधर, तो दोनों की वैल्यू इधर होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉइंट एट ए होगा, तो ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू 1 प्लस में इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू 2, इधर होगा। समझ में आपको, ये दिख रहा है आपको? ज्यादा ऊपर चला गया बट कोई बात, आप यहां देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड 1 प्लस में इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू 2, ये तो इस पे दोनों इधर है, दोनों इधर है। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू का फॉर्मूला होता है हमारा के इंटू में क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये होता है। तो ध्यान से देखो, जो ई ए की वैल्यू होगी, ई ए ड्यू टू 1 की वैल्यू होगी, के की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10 की पावर 9 होता है, इंटू में क्यू की वैल्यू कितनी है, क्यू की वैल्यू हमें गिवन है 10 की पावर -8, सही है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों इधर की तरफ चल रही हैं, तो मैं वेक्टर के अलोंग अगर लेना चाहूं तो दोनों की इधर है, तो ये है डिवाइड में आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी बचे, 0.05 मीटर का स्क्वायर। तो मेरे को बताओ बच्चे, जो EA1 होगी और EA2 होगी, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों इक्वल होगी कि नहीं होगी? क्यों, देखो आपको पता के क्यू चार्ज दोनों पे के सेम रहेगा, चार्ज सेम रहेगा, और जो ये आर है, देखो तो आर है, इसका आर 0.05 है, इसका भी आर है, तो मैग्नीट्यूड वाइज बात करूं मैं, E A ड्यू टू 1 विल बी इक्वल टू E A ड्यू टू 2, ये दोनों इक्वल होगी, और इसकी वैल्यू कुछ ऐसी आएगी, समझ में आएगा? तो इसको अगर आप कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करने के बाद देखो आप सिंपल कर सकते हो, जैसे यहां पे क्या होगा, 9 इंटू में 10 है ना, इससे 10 आएगा, और यहां क्या होगा, देखो ये वैल्यू क्या, आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको 5 इंटू में 10 की पावर -2 का स्क्वायर लिख सकते हो, तो अल्टीमेटली क्या है, 25 इंटू 10 की पावर -4, इधर ऊपर जाके कितना हो जाएगा। अब देखो आप इसको क्या लिखोगे, 10 की पावर 4 ऊपर जाएगा, 0 इंटू 10 की पावर 3 लिख दो, तो ये जाएगा 4 पे, ये करीब कितना आएगा, 33.6 इंटू में 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। एक बार मैं चेक करता हूँ ये आंसर सही है नहीं। तो ए पे हमारे 3.6 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम, बिल्कुल सही है, ठीक है, दिख भी रहा है ये, तो ये वैल्यू बिल्कुल करेक्ट आई। तो अब देखो एक की वैल्यू ये आई बच्चे, है ना, एक की वैल्यू आई, और हमें तो दो को ऐड करना है। अब वेक्टर वाइज में आपको मैंने वेक्टर लिख रखा है, तो वेक्टर की हमारे क्या होगा, इस अलोंग में होगा ना, इस डायरेक्शन के अलोंग होगा, या फिर आप बोलोगे टुवर्ड्स -q, समझ में आएगा? तो इसकी वैल्यू इतनी, तो ये इसको डबल कर दो, तो 7.2 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन पर कूलम, ये हो न्यूटन पर कूलम, ये तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी ई ए की। आप इसको लिख सकते हो टुवर्ड्स -q चार्ज, ये चीज लिख सकते हो बच्चे, समझ में आएगा? तो भाई हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ए पे निकाल दिया भाई, है ना, ए पे निकाल चुके हम। अब आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। इस बी पे देखो ध्यान से क्या होगा, ध्यान से देखो बी पे क्या होगा, बी पे इसकी वजह से प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी उधर, समझना, उधर, तो इसको मैं लिखता हूं उधर, और इसकी वैल्यू क्या है हमारी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी ड्यू टू 1, क्लियर है ये। अब देखो इसकी वजह से इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी, उधर की तरफ, उधर, तो इस पॉइंट से इधर की तरफ, तो ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी ड्यू टू 2, ये होगा। तो अगर आप मेरे को बताए कि मैग्नीट्यूड हमारा EB1 का बड़ा होगा, EB2 का बड़ा होगा,
बता सकते हो, सोच के देखो वीडियो पॉज करके। तो अब मैं बता रहा हूं आपको कि किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा बढ़ेगी। ध्यान से देखो, जिसका डिस्टेंस बड़ा होगा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी। समझ में आ गया? तो आपको पता है EB1 का डिस्टेंस ज्यादा है और उसका कम है, वो वैसे भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो मैं जो आपको EB2 निकाल रहा हूं, ध्यान से देखो, जो EB2 निकाल रहा हूं मैं, या फिर मैं ई इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी निकाल रहा हूं, क्या हुआ मेरा, इलेक्ट्रिक फील्ड B1 प्लस में इलेक्ट्रिक फील्ड B ड्यू टू 2, ये है। तो आप एक काम करना, एक को प्लस लेना, एक को माइनस लेना, आपकी मर्जी है, या फिर प्लस माइनस लेने की जरूरत नहीं, वो आपको दिख जाएगा भाई हमारा क्या है, टुवर्ड्स लेफ्ट बोलते हैं। जैसे आपको एनसीईआरटी क्या करता है, इस पहले वाले को टुवर्ड्स माइनस क्यू की जगह में उसने लिख रखा है टुवर्ड्स राइट। ठीक है, तो एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको देखना आपको लेफ्ट है या राइट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप जो ये निकालोगे B1, तो B1 की वजह से ये है ना, तो आपको लगता नहीं बच्चे ये जो EB1 होगी ये हमारी यही होगी जो ये आई थी। क्लियर है? क्यों, देखो हमारा ये R तो सेम ही है, R सेम है, तो इसकी वैल्यू लिख देता हूं मैं, ये उधर है, तो 3.6 इंटू 10⁻⁴। अब ये वैल्यू इधर की तरफ, तो मैं इसको लिख दूंगा माइनस, और ये वैल्यू ऐसे थोड़ी छोटी आएगी, ये इधर आएगी, तो इधर देखो हमारी क्या होगी। अगर मैं इसकी जगह पे इसके और इसके बीच में डिस्टेंस कितना हो चुका है, 0.1 मीटर ये और ये, तो 0.15 मीटर। तो यहां पे मैं ऐसा लिख दूं ये, समझ में आपको? तो अब इसको कैलकुलेट करोगे आप, तो इसको कैलकुलेट कर लो फटाफट। चलो मैं करवा देता हूं फटाफट। तो इसको मैं लिख सकता हूं भाई 15 इंटू में 10 की पावर -2 का स्क्वायर। क्लियर है? तो हमारा क्या आएगा, 9 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 15 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे, 225 इंटू में 10 की पावर -4। ठीक है, अब अगर यहां पे 10 की पावर 4 को इधर ऊपर लेके आओ, तो यहां पे 0 10 की पावर 3, इसको काटोगे, किससे काटोगे, 25 है, 4 और 9 से 9 कटा गया ना, 4 इंटू 10 की पावर 3, और ये माइनस में आएगा। क्लियर है? तो 4 इंटू में 10 की पावर 3 है, या फिर यहां पे आप क्या लिखोगे, 0.4 लिखोगे और ये 4 हो जाएगा। तो हमारा लगता है तो 3.2 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम, और ये किधर किधर होगी, ये टुवर्ड्स लेफ्ट होगा। आप लिखोगे यहां पे टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, तो अगर मैं चेक कर लेता हूं आपका ये आया है आपका 3.2 टुवर्ड्स लेफ्ट, उसने ये लेफ्ट की तरफ कर रखा है। ठीक है, आई होप बच्चे आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब देखो जो सी वाला पॉइंट है, सी वाला पॉइंट में मैं आपको ना एनसीईआरटी थोड़ा सा अलग बताऊंगा। हालांकि एनसीईआरटी ने क्या ना काफी होता ना कि बस काम चला दिया, और आपको काम नहीं चलाना, आपको ना अपनी स्ट्रेंथ दिखाने की भी, आपको कितना आता है एग्जामिनर को, ये यहाँ पे भी। और जो हमारा जब ये बेस बिल्डिंग जो लेक्चर है, और ये हमारा आगे भी काम आएगा। सही है? तो इस पॉइंट को मैं रब कर रहा हूं, अब मैं सी पे निकालता हूं। ठीक है, तो भाई सी पे देखते हैं हम लोग अब क्या होगा। इस सब को मैं अब रब कर रहा हूं इधर, है ना, ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ये भी हो चुका है, इसको बता सी, इसने कहा हमें इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, अब देखो सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं हम लोग। सी पे ध्यान से देखना बच्चे, ये हमारा Q है, ये हमारा -Q है। अब इस पे इसकी वजह से फोर्स इधर ऐसा बिल्कुल अलोंग दिस लाइन, तो ये मैं बोल देता हूं भाई इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी ड्यू टू, ये 1 बोला था हमने ना, ये 1, और इसकी वजह से किधर हुआ, इसकी तरफ हुआ, इधर हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सी ड्यू टू 2, यहां तक है। समझना आपको दिख रहा है ऊपर वाला पॉइंट, नहीं वो थोड़ा कट गया, तो ये EC1 बोल दो इसको, ये बोल दो EC1 होगा। सही है? वेक्टर लगा दो। तो ये लगाने के बाद अब आपको देखो काफी सिंपल सा दिख रहा होगा वैसे तो, कि सर ये हो गया। एक्चुअल में ऐसे होता नहीं कभी भी। अब देखो एनसीईआरटी ने कैसे कर रखा है, एनसीईआरटी ने सिर्फ काम चला रखा है। एनसीईआरटी ने ये बोल दिया भाई देखो
एक ये है, एक ये है, आपने क्या करो यहाँ पे ये ले लो, है ना, ये एंगल क्या होगा, ये एंगल आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, ये 0.1 ये 0.1 ये और 0.1 ये इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये 60 60 60, ये कितना हो जाएगा, ये भी 60 और ये भी 60। उसने क्या कहते हैं, ये कंपोनेंट कौन सा है, ये कंपोनेंट है ई C1 कोस 60 डिग्री प्लस में ई C2 कोस 60 डिग्री, है ना। उसने ऐसे काम चला दिया कि इधर इधर हो जाएगा, इनको जोड़ दो काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। हालांकि उसने क्या है ना, आधा काम चला रखा है, पूरा काम नहीं चलाया है। तो देखो आप इन दोनों को जोड़ोगे तो ये हमारा कौन सा होगा ध्यान से, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट C होगा उसको चलो अपने ऐसे जोड़ दिया भाई, ई C1 कोस 60 प्लस में ई C2 कोस 60, ये जोड़ दिया। तो जोड़ने के बाद हमारा देखो कोस 60 कितना होता है बच्चे, कोस 60 आपका होता है 1/2, तो ये भी 1/2 और ये भी 1/2, तो ये क्या होगा हमारा ई C1 प्लस में ई C2 इंटू में 1/2, क्लियर इतना। तो अगर देखो दोनों ये बराबर आ चुके हैं, अब देखो ई C1 और ई C2 दोनों बराबर होंगे या नहीं होंगे, तो बिल्कुल बराबर होंगे, ई C1 इज इक्वल टू ई C2 बिकॉज के सेम है, क्यू सेम है, डिवाइड में देखो ये डिस्टेंस क्या हमारा r 0.1 सेंटीमीटर, ये सॉरी मीटर, ये भी इक्वल है, तो ये दोनों मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होंगे। अब किसी भी एक की वैल्यू लिख सकते हैं आप, तो ई मैं C1 लिख देता हूं, है ना, देखो ये दोनों इक्वल हैं, तो हमारा ई C1 जो हमारा ई सी है एक्चुअल में वो किसके बराबर आ जाएगा, ई C1 के ही बराबर आ जाएगा, और इसके डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन होगी उधर राइट की तरफ। या फिर इसको क्या निकालो, आप ऐसे निकालोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट C पे आपको पता है कि रिजल्टेंट किधर आएगा, इधर आएगा, तो रिजल्टेंट के लिए हम क्या निकालेंगे, इसका अंडर द रूट करो। अब देखो दोनों इक्वल आ चुके हैं, तो मैं दोनों को क्या करूंगा, दोनों को मैं E1 मान लूंगा, या फिर आपको क्या करो ई सी निकालना, मेरे को ECH बोल देता हूं इसको मैं, तो क्या होगा ई स्क्वायर प्लस में ई स्क्वायर प्लस में 2e इंटू में e इंटू में कोस 60, और कोस 60 सॉरी 120, और कोस 120 क्या था -1 होगा बच्चे, तो ये कट जाएगा 1 बाय माइनस, देखो -1/2 है, 2 से 2 कट गया, माइनस से e स्क्वायर कटेगा, तो ECH विल बी इक्वल टू E, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर ही है, समझा क्या। आप एक लाइन में निपटा दो इसको। अब बात आती है कि सर आपने कहा था कि एनसीईआरटी में क्या प्रॉब्लम है, ये ऐसे करो, देखो प्रॉब्लम है, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्लियर है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी में जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात आती है, तो अब हमने सिर्फ कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है, हमने सिर्फ निकाली है हॉरिजॉन्टल, इसकी वर्टिकल कौन निकालेगा, सुनना क्या, हम इसकी वर्टिकल भी निकालने पड़ेगी भाई, इस पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इन वर्टिकल डायरेक्शन क्या होगी, समझ क्या। देखो एनसीईआरटी कैलकुलेट नहीं करा, बट आपका धर्म बनता है, समझ क्या, आपका धर्म बनता है बच्चे कि आप वर्टिकल में भी निकालोगे, आपने हॉरिजॉन्टल निकाल दिया, आप वर्टिकल में निकालोगे। अब ध्यान से देखो बच्चे, अगर मैं इसकी वर्टिकल बनाऊंगा, ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये कंपोनेंट हो जाएगा मेरा ई C2 साइन 60 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा इधर हो जाएगा ई C1 साइन 60 डिग्री। अब आपको पता है EC और EC2 दोनों इक्वल हैं, और ये ऊपर ये नीचे दोनों हमारे मैग्नीट्यूड वाइज क्या इक्वल है, तो C ड्यू टू वर्टिकल विल बी इक्वल टू 0, तो यहां पे मेरा जो E नेट आएगा, E नेट हम क्या था अंडर द रूट ECH स्क्वायर प्लस में EVCV स्क्वायर, अल्टीमेटली हमारा क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वैल्यू बराबर है। तो बात आती है कि सर अब E की वैल्यू कितनी है, तो E की वैल्यू तो आप कैलकुलेट कर सकते हो बच्चों, है ना। K की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू में 10 की पावर 9 इंटू में Q की वैल्यू कितना 10 इंटू 10 की पावर -8 डिवाइडेड बाय इसका क्या भाव है, ये आपको लगता नहीं भाई ये 1 इंटू 10 की पावर -1 होगा, तो 10 की पावर -2 होगा, तो ये ऊपर आएगा, या फिर ये अगर 9 इंटू में 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम। एक बार मैं चेक कर देता हूं, हाँ ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना। और इसकी डायरेक्शन किधर होगी बच्चे, इसकी डायरेक्शन किधर होगी,
इसकी डायरेक्शन हमारे उधर की तरफ होगी, आप लिख दोगे टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स राइट, ठीक है ना। तो भाई आई होप आपको इस क्वेश्चन में काफी मजा आया होगा देखने में और करने में, और चीजों को समझ कर चलो बच्चे, है ना। इसलिए थंबनेल पर मैंने लिख रखा कि एनसीईआरटी से एक स्टेप आगे, उसका मतलब है, ठीक है ना। तो भाई आई होप बच्चे काफी अच्छा लगा होगा करने में, खुद ट्राई करने में कुछ चीजें नई सीखने को मिली होंगी, है ना। तो बच्चे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि इन वीडियोज का फायदा उनको भी मिल सके। थैंक यू वेरी मच गाइस।